जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना गुरुपा। मैं रात्रि का शुक्राना कर रही हूँ। 9:20 थर्सडे का दिन, गुरुवार का, मेरे गुरु का दिन। आज तारीख 9 अक्टूबर। गुरुपा, मेरे शुक्राने को स्वीकार करना, दिल दिमाग आप संभालना। आप जो बुलवाओगे वही बोलेंगे। गुरुपा, संगत जी, गुरुपा, हम सबसे पहले मंत्र का जाप करेंगे। संगत जी, आप लोग मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। गुरुपा, गुरुपा, आप तो जाने जानो। गुरुपा, गुरुपा, हम क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, मेरे दिमाग में कौन सा थॉट है, आप सब बता देते हो गुरुपा मैसेज के थ्रू। गुरुपा, आप इतनी बड़ी दुनिया, इतने बड़े संसार को संभालते हो गुरुपा। गुरुपा, सबका कष्ट आप दूर करते हो। आपका अनंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा, दुनिया में दुखी तो पूरी दुनिया है आज के समय में, मगर गुरुपा आप इतने हंसते, इतने मुस्कुराते हो गुरुपा, इतने सुंदर, इतने प्यारे प्यारे गुरुपा कि हम अपने गुरुपा से, हमारी इतनी औकात कहाँ के गुरुपा, हम आपका हाथ थाम ले। गुरुपा, आप सबका हाथ थामते गुरुपा। आप जब चाहोगे तभी कोई आपसे कनेक्ट होगा गुरुपा। गुरुपा, आप हमें पहले क्यों नहीं मिले गुरुपा। गुरुपा, आप पहले मिल गए होते तो शायद मेरा बहुत कल्याण होता। शायद क्या गुरुपा, हकीकत होता, क्योंकि आप मेरे गुरुपा हो ना। मेरे गुरुपा सबका कष्ट, सबका प्रॉब्लम दूर करते हैं। मेरे गुरुपा हैं, पूरी दुनिया है मेरे गुरुपा। बस गुरुपा आप हो तो पूरी दुनिया है गुरुपा। गुरुपा, आप सबका कष्ट, सबका प्रॉब्लम, सबका परेशानी दूर करते हो गुरुपा। हमें भी आप बहुत मैसेज के थ्रू में हिंट देते हो, हर प्रॉब्लम को बता देते हो गुरुपा। सत्संग सुनते हैं गुरुपा। गुरुपा, हमें नहीं समझ में आता है गुरुपा। जितना भी सत्संग सब मेरे बेटे के लिए, सब कि मेरे बेटे के साथ ये है वो है, प्रॉब्लम का भी बताते हो। ऐसा क्या मेरे बेटे ने किया गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, पिछले जन्म, किसी जन्म का आता है कि पिछले जन्म, तो प्लीज़ गुरुपा, हमें इतनी प्रॉब्लम मिल चुकी कि मेरे बेटे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम मत देना गुरुपा। आप उसके नानो गुरुपा, उसके लाइफ की सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियाँ ख़त्म करो, दूर करो। उसके अंग संग रहना, ऑफिस गया गुरुपा, साथ जाना, साथ लेकर आना गुरुपा। इस जन्म में तो गुरुपा वो कभी किसी के साथ गलत नहीं बोलता, गलत नहीं करता गुरुपा। शुरू से ही वो अलग रहा, अलग हुआ, शांत स्वभाव का गुरुपा। कम बोलना, फालतू बातें नहीं करना, अपने से काम रखना, न किसी के घर ज़्यादा जाना ना, ये सब उसे नहीं पसंद है गुरुपा। ऑफिस और घर बहुत कम कहीं जाना ना होता है गुरुपा। अपने काम से क्या, घर का ज़रूरत का सामान ला दिया, बाकी अपना अकेले अपने रूम में रहता है, न कहीं न जाना, न कहीं आना।
पिक्चर उक्चर कुछ नहीं गुरुपा, जो घर में टीवी में देख लिया देख लिया। तो गुरुपा उसके जीवन के सारे माड़े कर्म जो भी पिछले जन्म जिस जन्म को ख़त्म करो, इस जन्म में उसके लाइफ में बहुत शांति सुकून खुशियाँ दो गुरुपा। आप उसके नानू हो गुरुपा, उसके अंग संग रहना, उसकी रक्षा करना गुरुपा। उसने बहुत मेरे लिए किया गुरुपा। मेरे प्रॉब्लम के बाद मेरे बेटे ने हमें संभाला, उसी ने सब कुछ किया गुरुपा। हम बहुत तकलीफ़ में थे, हर तरह से कष्ट में थे, वो मेरे साथ साथ हर वक्त रहता था गुरुपा। हम उससे बोलते भी थे, मेरे लिए तुम अपनी लाइफ को मत ख़राब करो, तुम अपने लाइफ के अपने बारे में सोचो। मगर गुरुपा उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा गुरुपा। हमको प्रॉब्लम हुई तो हमने उसको कहा कि तुम अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखो और मेरे लिए परेशान मत हो। मगर गुरुपा उसने कहा नहीं, तुम्हें मेरी ज़रूरत है इस वक्त, तुमको मेरी बहुत ज़रूरत है इस वक्त। अगर हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तो फिर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी गुरुपा। बेटे ने मेरे लिए बहुत किया गुरुपा, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं गुरुपा। यहाँ तक कि बेटे ने कहा कि वो शादी नहीं करना चाहता है। हमने बोला गुरुपा शादी बहुत ज़रूरी है, आज हमें कल नहीं रहेंगे तो तुम्हारे कौन देखभाल करेगा। उसने हमसे बहुत कहा कि हमारी शादी मत करो, शादी मत करो। मगर गुरुपा उसकी शादी हमने करवाई गुरुपा कि बेटे के लाइफ में खुशियाँ आएंगी, खुश रहेगा और वो खुश है तो हम भी खुश हैं गुरुपा बस। मगर शादी के बाद भी गुरुपा उसकी लाइफ की प्रॉब्लम और आ गई। बार बार कहता है कि हम बिना शादी के बहुत खुश थे, तुमने शादी किया, मना करते रहेगा। देखो गुरुपा, एक माँ अपनी जिम्मेदारी चिंता प्रॉब्लम से मुक्त होना चाहती है। हम कब तक गुरुपा, हम आज हैं कल नहीं, इसलिए शादी किया। तो गुरुपा आप किसी के अंदर तो नहीं न बैठे हो, किसका नेचर कैसा है, किसकी सोच कैसी है गुरुपा, कोई नहीं समझ सकता आज के समय में किसी को गुरुपा। आज के समय में गुरुपा किसी को पहचानना बहुत मुश्किल है। बस वही हमारे साथ भी हुआ गुरुपा। गुरुपा अब तो हमने शादी कर दी है गुरुपा। मेरे बेटे के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या, उसे आप ही ठीक करो गुरुपा। आप देख लो गुरुपा, जो उसके लाइफ में बेस्ट हो, जो सही हो, जो बेहतर हो। आप बेहतर नहीं बेहतरीन करोगे तो गुरुपा जो भी करो गुरुपा जल्द करो, ताकि हम उसकी चिंता से मुक्त हो जाएं। हमेशा उसी की चिंता, उसी के लिए हम परेशान रहते हैं गुरुपा। उसके शादीशुदा रिश्ते को लेकर गुरुपा, तो उसके रिश्ते को आप देखो, आप संभालो गुरुपा। आप उसके नानू हो गुरुपा। उसके लाइफ की सारी प्रॉब्लम आप ही ख़त्म करो गुरुपा। जो भी जैसा भी है आप देख लो गुरुपा। गुरुपा तो आप ही देखना गुरुपा। हम बस इतना चाहते हैं ना गुरुपा कि वो खुश रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमें डर लगता है गुरुपा ना, दोनों के रिश्तों में जो होता है बातचीत, उससे यही डर लगता है गुरुपा, क्योंकि दोनों का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल है, कोई अनहोनी होने का गुरुपा। कुछ हो जाएगा गुरुपा, प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी गुरुपा, क्योंकि गुरुपा रिश्तों में एक नरम एक गरम बहुत प्यारा रिश्ता हो जाता है वो। मगर यहाँ तो दोनों ही गरम स्वभाव के हैं गुरुपा। और हमारे लिए सबसे चिंता की बात है मेरे बेटे की गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा
इतना लंबा हो गया टाइम शादी के, मगर अभी तक प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। हम सोचते थे कि समय के साथ ठीक हो जाएगा सब। ठीक होना तो बहुत दूर की बात है। दोनों की सोच, दोनों का समझ बिल्कुल अलग है। तो आप देख लो, जो करो जल्द करो, हमें उसकी चिंता से मुक्ति दो गुरुपा, क्योंकि हमको अब सुकून चाहिए। बेटियों की नहीं चिंता, वो अपने लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ बहुत 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 खुश हैं गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस बेटे के जीवन की भी सारी प्रॉब्लम ख़त्म करो, जो करो जल्द करो, खुश रहे गुरुपा। आज एक सत्संग सुन रहे थे गुरुपा, वो आंटी बेचारी बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत दुखी, बहुत तकलीफ़ गुरुपा। उनकी खुद की बेटी, वो शायद इंडिया के बाहर का था, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, बोला कि वो कुछ चीज़ें नहीं बताएंगे, नहीं शेयर करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी गुरुपा। उनकी बेटी का वो बता रही थी, उनके साथ बेटा नहीं था, बेटियां थी। बेटियां गुरुपा आज के समय की बेटियां हैं, कलयुग की। अपनी माँ को गंदी गालियाँ देती, उनके अंकल भी गालियाँ देते। वो बेचारी बहुत अच्छी जॉब करती थी, लेक्चरर थी गुरुपा, रिटायर हो चुकी थी। बता रही थी कि मैंने जो इतना भी कमाया, बेटियों में, अपने अंकल में हमने खर्चा किया। उनकी एज भी काफ़ी थी, 74 के आसपास की गुरुपा। बोल रही थी कि मेरा एज है, अब हम कुछ पैसे अपने लिए सेव करके रखें। तो वो मांगती, मैं बोलती हूँ कि नहीं, मैंने सारा जीवन तुम लोगों को दिया, अब मैं अपने लिए रखी हूँ। तो उनको उल्टा सीधा बहुत बोलती है गुरुपा। बेचारी रो रही थी। उनका सत्संग सुन के गुरुपा मन में इतना हो गया कि लड़कियाँ ऐसी करती हैं, लड़कियाँ तो ऐसी नहीं होती गुरुपा। तो उनकी बेटियों को सद्बुद्धि देना गुरुपा, उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है दूर करना। सारा जीवन संघर्ष की, इतना एज है बेचारी को, अब सुकून शांति दो। उनके बेटी अंकल को सबको सद्बुद्धि दो गुरुपा, उनके सारे कष्ट दूर करो, सारे प्रॉब्लम दूर करो गुरुपा। हम तो सारा दिन सत्संग ही सुनते हैं गुरुपा। तो आज के समय में प्रॉब्लम है तो पूरी दुनिया है, सबका प्रॉब्लम दूर करो गुरुपा। सबके बच्चे को ना सद्बुद्धि दो कि अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, ना कि उनको गालियाँ दे, बेइज्जत करें ना करें। माँ बाप कितने टूट जाते हैं जब बच्चे ऐसा करते हैं, कितना तकलीफ़ होता है गुरुपा। सबके बच्चों को सही करो, रास्ता सही रास्ते पे चले। अपने पेरेंट्स का बहुत रिस्पेक्ट करें, उनको ना तकलीफ़ दें गुरुपा। दुनिया बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया को आप देखते हो गुरुपा, सबका कष्ट दूर करते हो गुरुपा। हम लोग एक फैमिली को नहीं समझ पाते, नहीं संभाल पाते, अब तो पूरी दुनिया को संभालते हो। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आप मेरे गुरुपा हो ना, इसीलिए तो पूरी दुनिया आपको गुरु पिता कहती है, कोई बाबा कहता है, कोई गुरुपा कहता है गुरुपा। जन्म देने वाले माँ बाप भी नहीं समझ पाएंगे जितना आप समझते हो हम सबको गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। सबके लिए करते हो गुरुपा। अपना भी ध्यान रखो गुरुपा, सिर्फ अपने संगत को ही नहीं, आप अपने आप को भी देखो गुरुपा। संगत तो इतनी बड़ी दुनिया भरी पड़ी संगत से, सब आपकी संगत है, मगर आप तो अकेले हो ना गुरुपा। तो आप हो तो हम लोग हैं, आप अपने आप को कष्ट ज़्यादा मत दो गुरुपा। सबका कष्ट उन्हीं पे भस्म कर दो, वो सहे, मगर आप अपने आप को नहीं गुरुपा, बिल्कुल नहीं। आपको कष्ट होता है तो गुरुपा हम लोग को भी बहुत तकलीफ़ होता है गुरुपा। आप अपना भी ख्याल रखो गुरुपा। गुरुपा आज के लिए इतना ही शुक्राना, कल फिर शुक्राना करूँगी गुरुपा। बस गुरुपा हमें, हमारे दिल दिमाग को आप ही संभालना, आप ही जो बुलवाओगे हम बोलेंगे गुरुपा। जो भी भूल चूक हो गया तो माफ़ कर देना गुरुपा। बस गुरुपा मेरी फैमिली की सारी प्रॉब्लम, सारी चिंता सब ख़त्म करो गुरुपा। सारे रिश्ते को संभालो, रिश्तों से सारी नेगेटिविटी दूर कर दो, पॉजिटिविटी दो। पूरे रिश्तों को, बेटे बहू के रिश्तों को, फ्लैट की समस्या को भी ख़त्म करो। अब फ्लैट को लेकर मेरे घर में कोई कलह क्लेश अशांति ना हो। फ्लैट की वजह से रिश्तों में इतनी प्रॉब्लम आई गुरुपा, अब सारी प्रॉब्लम
फ्लैट की प्रॉब्लम ख़त्म करो। दोनों बेटी, दोनों दिमाग को, दोनों दामाद का भी दिल दिमाग आप संभालो। और फ्लैट की कोई बात ना हो, ना मैसेज ना फ़ोन, कुछ नहीं। फ़ोन आता है तो हम थोड़ा बेचैन हो जाते हैं कि कहीं फ्लैट की बात ना करे। तो प्लीज़ गुरुपा अब इन सब चीज़ों को हमेशा के लिए अब ख़त्म कर दो और हमें सुकून दो, शांति दो गुरुपा। जो सुकून शांति नहीं मिल रहा पूरी ज़िंदगी में अब दे दो। अब हमें सुकून चाहिए, शांति चाहिए, रिश्तों में प्यार चाहिए, रिश्तों में पॉजिटिविटी चाहिए। सारा ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी घर से बाहर भस्म करके निकालो गुरुपा। आप हमें हिंट में दे दें। मैं सत्संग में हिंट देते हो, हमें कुछ नहीं समझ आता हिंट में कि कहाँ क्या ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी का है गुरुपा। आपकी बेटी चल नहीं सकती, आपकी बेटी की हेल्प कोई नहीं कर रहेगा। आपके बिना मेरे घर की समस्या नहीं ख़त्म होगी, तो आप संभालो। देखो सारी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, तांत्रिक क्रिया का लोहा का मैसेज आ रहा किचन में, तो सब भस्म नष्ट करो, सारा असर ख़त्म करके बाहर निकालो। आप ही कर सकते हो गुरु, आप करोगे तभी सारी प्रॉब्लम ख़त्म होगी, बाकी कोई नहीं मेरे घर में करेगा। कोई नहीं मानते इन सब चीज़ों को, और हम किसी को यकीन नहीं दिला सकते क्योंकि मेरे पास कुछ यकीन दिलाने को नहीं। माफ़ करना, आ जाओ गुरु पर सारा समस्या प्रॉब्लम ख़त्म करके, ताकि आप मेरे घर में सुकून से रह सको। आपको घुटन ना हो, मेरा साथ कभी मत छोड़ना, इस घर से कभी मत जाना। आपकी ब्लेसिंग की जो भी वजह रुकावट हो दूर करो, भर भर के ब्लेसिंग दो गुरुपा, भर भर के बच्चों को सफलता कामयाबी दो, भर भर के पॉजिटिविटी दो, सारी नेगेटिव बाहर निकालो गुरुपा। बेटे को काफ़ी ब्लेस करो, जो भी उसके पॉकेट में या बैग में करना उसे ब्लेस करो। अलमीरा से जो भी निकालना है गिफ्ट का सामान निकालो। मेरी अलमीरा में जो गिफ्ट का सामान आप मैसेज देते हो सब निकाल के बाहर फेंको गुरुपा। बेटे के बॉडी से भी जो सामान हटाना उसे नष्ट करके हटा दो। बेटे की रक्षा करो, जो ब्लेस करना उसके गले में उंगली की अंगूठी ब्लेस करना आप ब्लेस करो। बेटियों को हर आफत मुसीबत से बचाओ। बेटियों के पैर में जो ब्लेस करना ब्लेस, सारे फैमिली को ब्लेस करो जो भी करना, क्योंकि हम तो नहीं कर सकते और हमारे पास पैर नहीं है। तुम सारी कोशिश करते करने की, हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप करो, आप संभालो, आप देखो। आपको सब पता है कौन सामान कहाँ रखा है, किसको क्या करना है, तो सब आप सब करो। हमने आपको सौंप दी है, अब हमें सारी चिंता से मुक्ति दो गुरु पर। एक घर की प्रॉब्लम आप ही ख़त्म कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, आपको सब पता है। हमें हिंट में नहीं समझ में आता, माफ़ी करना गुरु पर, माफ़ी देना, आप संभालो। देखो सब आप जानते हो, हमने आज तक अलमीरा के अंदर नहीं जाना कि अंदर क्या है, इसलिए हमें हिंट में नहीं समझ में आ रहा है। तो आप संभालो, देखो सब नष्ट करके बाहर निकालो, रक्षा करो, मदद करो गुरु पर, मदद करो। ये फैमिली आपकी, परिवार तेरा, घर तेरा, बच्चे तेरे, सब कुछ तेरा। अब आप जानो, संभालो। देखो होम टाउन का भी घर की रक्षा करो, हर बुरे नियत वालों से मकान बचाना, इसलिए सब आपको सौंप दिया। भूल चूक माफ़ करना, फिर अगला शुक्राना करूँगी। आज के लिए इतना ही। राज अंकल लीला आंटी को बहुत ब्लेस करना गुरु का, बहुत अच्छे इंसान है वो लोग, बहुत बहुत अच्छे इंसान है। आपके लिए बहुत थैंक यू राज अंकल, लीना आंटी, आपके लिए अनंतम 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 शुक्राना। आप लोग बहुत खुश रहें, बहुत खुश रहें, हमेशा खुश रहें। गॉड ब्लेस यू, गुरु का बहुत ब्लेस करें। हमारे शुक्राना को शेयर कर दो, इसके लिए बहुत 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 थैंक यू। मंत्र जाप के साथ शुक्राना आगे बढ़ाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी। संगत जी आप लोग मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी। भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता, भूल चूक माफ़ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्र, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना गुरुजी। ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਰੀਕ ਹੈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ 9:50 ਸੰਗਤ ਜੀ।
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਬੁਲਵਾਨਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਸਾਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਂਗਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 7 ਵਾਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸੁਣਵਾਇਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ। ਔਰ ਮੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਕੱਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਦੀਪਦਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਹੈ ਕੱਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੀਪਕ ਜਗਾਏ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਾ ਦਿਓ। ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੱਤੇ ਮਹਾਤਮਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੁਲਸੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਲਸੀ ਤੇ ਦੀਪਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਨਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੌਵੀਂ ਤਿਥੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੌਵੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਕੱਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਵੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੌਵੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਇਕੱਠੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੌਵੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੇਲੇ ਲਏ ਗਊ ਮਾਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ 6 ਕੇਲੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ 6 ਚੋਂ 3 ਮੈਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖਵਾਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਕੇਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਜਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਫਟਾਫਟ। ਲੈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਫਟਾਫਟ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੰਜਕਾਂ ਹੀ ਕੰਜਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 3 ਕੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਦੱਸੋ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਲਓ ਫਰੂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਵੰਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਣੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ। ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਹਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਣ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਤਨਾਜਾ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦਾ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਰ ਦੀ, ਯੈਲੋ ਹੋਈ, ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਈ, ਬਲੈਕ ਹੋਈ, ਔਰੇਂਜ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋਸ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਰਸ਼ਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, 111, 333, 222, 555, ਏਦਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ
ਜਦੋਂ ਆਣੀ ਆਦੋ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਬੇਟੀ ਅਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜੀवन ਦਾ दरवाजा बंद था, बुधवार को खुलने वाला है। आज बुधवार की शाम गुड न्यूज देने आ रही है। गुरु जी ने कहा है तेरी झोली भरने का समय आ गया है, अब तुझे सेवा और श्रद्धा और शुक्राना करना है और चमत्कार देखना है। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, नंतम नंतम बारंबार कोटि कोट शुक्राना करदी हाँ मैं। जिन्ना करा उन्ना थोड़ा शुक्राना। कहते मेरी बेटी अब मैं तेरी नहीं सुनने वाला, तू हर बार कह देती है गुरु जी माफ कर दो, मैं तेरा प्यो हूँ, तेरे ऊपर टोने टोटके करने वालों का अब मैं गेम पलटने वाला हूँ। तू देखती जा कैसे वो तेरे पैर में गिर के माफी मांगे कि सबर रखी। हाँ जी गुरु जी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਡੇਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਆਈ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਮਤਲਬ ਬਲੂੰਗੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ 2 ਬਲੂੰਗੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਅੱਗੇ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। 20 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿੱਲੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 20 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਬਲੂੰਗੜੇ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ 2 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿੱਲੀ 20 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਮਾਰੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨੇ 2 ਕਬੂਤਰ ਮਾਰੇ ਸੀ, 2 ਕਬੂਤਰ ਉਹਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਬਿੱਲੀ ਆਈ ਹੈ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੜਕ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਟੋਨੇ ਟੋਟਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੇਮ ਪਲਟ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੋਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ ਬਿਮਾਰੀ। ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ। ਤੇ ਬਸ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਰਦਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀਕਨੈਸ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ, ਉਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਰਦਨ ਦਾ ਐਕਸਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ
ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਵਾਈਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗਰਦਨ 'ਚ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨੁਕਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਛੂ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਬਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬੋਝ ਵੀ ਨਾ ਬਣਨ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਰਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਨੌਬਤ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਵਾਂ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵੇ ਦੂਰੀ। ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਣੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖਾਵਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੋਝ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਣਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ। ਬਸ ਈਵਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਕਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ। ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਤੇ ਦੁਆਲੀ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਾਵੇ। ਦੁਆਰ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, 3 ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਨੀ। ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ, ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਕਰੋਚ ਮਰ ਗਏ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੱਟਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। 2 ਕੋਕਰੋਚ ਮਰੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਸਾਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟੇ ਕੋਈ। तो संगत जी गुरु जी के मैसेज आ रहे, कहते शुक्राना करने बड़े से बड़े, शुक्राना करने से बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। सो तां करके शुक्राना करते रहीदा, पता नहीं केड़ा संकट गुरु जी कट देंदे ने। गुरु जी कहते अज गुरु जी और गणेश का आशीर्वाद जे रहा है, गुरु जी और गणेश जी तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, सच्चे मन से शुक्राना कर और मांग ले 7 दिनों में इच्छा पूरी होएगी। जो तूने सोचा नहीं वह भी मिलेगा, जरूरतमंद तक पहुंचा, तेरा कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी पहुंचा रही हैं। बाकी गुरु जी मैं तो इहो ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਬਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਂਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਸਾਡੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਆਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਵਧੀਆ ਮਨਾਈਏ। ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਉੱਠ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ शुक्राना करो, झोलियां खुशियों से भर दूंगा, वह तेरे परिवार पे सदा कृपा बना के रखूंगा, परिवार की हमेशा रक्षा करूंगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कर रही हैं शुक्राना, मैं आदि सेवा निभाई जा रही हूँ।
ਔਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਦੇ ਦਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਨਮ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पाजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लव यू अलॉट गुरु पाजी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आज 16 तारीख है, गुरुवार का दिन है, और 16 तारीख यानी आपका ब्लेसिंग नंबर है 6+1 बराबर 7। 7 नंबर का ब्लेसिंग आपने मुझे 16, 7 और 25 नंबर के जो ब्लेसिंग जो दिए हैं गुरुजी महाराज, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज 16 तारीख, 7 तारीख और 25 तारीख जो है आपके ब्लेसिंग किए हुए नंबर हैं गुरुजी महाराज। जब भी ये तारीख आती हैं तो मेरे लिए कोई चमत्कार ही होता है गुरुजी महाराज। आज भी 16 तारीख था गुरुजी महाराज, तो मैं दोपहर को आज बिजी थी, और सत्संग तो नहीं, आज दिन भर भजन सुनती रही। भजन सुनते सुनते फिर उसके बाद थोड़ा काम के उसमें बिजी हो गई, और दोपहर को 1-1:30 बजे के करीब भी मैं अब खेती किसानी का जो खेतों में काम है शुरू हो गए हैं, तो जो खेती लगाई हुई है उसको भंडारा, घर के अंदर भंडारा लगाने का टाइम हो गए तो गुरुजी महाराज, इसलिए थोड़ा बिजी हूँ। तो शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज जी। बहुत दिन हो गए गुरुजी महाराज। नव दुर्गे माता की उधर से शादी की तैयारी थी, तो तभी शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी, और अभी भी कुल पूजा के लिए चली गई तो उधर भी बिजी रह गई, तो नहीं कर पा रही थी गुरुजी महाराज। बस एक ही सत्संग
किया था। मैं स्कूल पूजा जाने के बाद, आने के बाद एक भी नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज। आज गुरुवार है, गुरुओं का दिन, तो गुरु का वार है, तो मैं सुबह नहा धो के चाय प्रसाद गुरुजी महाराज को भोग लगाई। मैंने भी चाय पी। उसके बाद फिर मैं भजन सुनती रही और खाना बनाती रही, और गुरुजी महाराज को लंगर प्रसाद का भी भोग लगाई हूँ। रोटी और बीन्स और आलू की सब्जी बनाई थी। तो उसके बाद फिर मैं गुरुजी महाराज, आज तो एक भी सत्संग सुन नहीं पाई हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और गुरुजी महाराज, आज गुरुओं का वार दोपहर को लगभग 2-2:30 बजे के करीब था। मैं थोड़ा माँ की दाल की जो लगाई हुई थी उसको मैं साफ कर रही थी, तो अंदर बैठ के तो एक बटरफ्लाई आई और राउंड मार के चैनल गेट के अंदर से चली गई। फिर दूसरी आई, फिर राउंड मार के चल गई। तीसरी आई गुरुजी महाराज। 3 बटरफ्लाई ने हमारे घर में आज चमत्कार ही दिखाए गुरुजी महाराज। बदल बदल के आ रही थी गुरुजी महाराज। मैंने बोला, आज मेरे महादेव त्रिदेव जी अपने रंग बदल बदल के 3 रूपों में आए, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। आप हर पल चमत्कार ही करते हैं गुरुजी महाराज। जब कोई भी अच्छे दिन हो तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं डायरी में आपके मैसेज बहुत दिन हो गए मैं लिख ही रही थी गुरुजी महाराज। एक था, तेरे पुत्र के ऊपर भारी संकट आ रहा है, दिल दिख रहा है, अभी बिना फल बिताए सत्संग सुन। गुरुजी महाराज सत्संग में सुनी। गुरुजी महाराज, मेरे बच्चों को कोई संकट ना आए, ये तो आप ही की मेहर है गुरुजी महाराज के। आज तक ऐसा कोई संकट हमारे बच्चों पे नहीं आए हैं, क्योंकि लगातार मैं सत्संग तो सुन रही हूँ और आप संकट भी काट रहे हैं गुरुजी महाराज। उसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी महाराज। बेटी तो अपना बिल्कुल भी ख्याल रखती नहीं, हर वक्त थकी रहती है। सत्संग में कष्ट कटवा ली, ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। हाँ गुरुजी महाराज, मेरा शरीर ही कुछ ऐसा हो गया है, शायद वेट बड़ी होने के कारण थकी थकी सी रहती हूँ। काम तो होता नहीं है गुरुजी महाराज। एथराइटिस के कारण काम कर ही नहीं पाती हूँ गुरुजी महाराज, थकी रहती हूँ। हर बार थोड़ा सा काम करती हूँ तो सांस फूलता है, तो थकी थकी रहती हूँ गुरुजी महाराज। लेकिन प्रयास करती हूँ थोड़ा थोड़ा काम करने के लिए। फुर्सती नहीं होता है तो अकेले काम करना। फिर जो हमारे घर बेटियों के बच्चे हैं उनको भी थोड़ा देखभाल करना पड़ता है गुरुजी महाराज, तो फुर्सती नहीं होती है और थकी रहती हूँ। लेकिन आप मेरे हर कष्ट कटा रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर एक और मैसेज, मैंने तुझे चुना है तो तेरा कल्याण करना भी मेरा जिम्मेवारी है, सुन कल्याण हो जाएगा। हाँ गुरुजी महाराज, आप ही तो है जो मेरे भविष्य में आए और कल्याण ही कल्याण हुआ है गुरुजी महाराज। सबसे पहले तो मेरे हेल्थ ही इतनी बीमारी तो नहीं है गुरुजी महाराज। ब्लैक मैजिक के कारण मुझसे कुछ काम नहीं होता था, गुस्सा बहुत आता था, एंजाइटी डिप्रेशन सा हो गया था गुरुजी महाराज। डर, सब हर वक्त डरी डरी सी रहती थी। तो जब से आप मेरी लाइफ में आई गुरुजी महाराज, डरना आजकल बहुत कम तो हो गया है गुरुजी महाराज। कभी कभी फिर रिपीट हो जाती है तो फिर मैं गुरुजी के ही मंत्र जाप करती हूँ और गुरुवाणी सुन के थोड़ा मन हल्का हो जाता है गुरुजी महाराज। सब ये आपके कारण है गुरुजी महाराज। हर पल मेरे साथ अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल मेरे
को हेल्थ वेल्थ करने का शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे बच्चों के लाइफ में भी मेहर करने की, रहमत करने के शुक्राना गुरुजी महाराज। सब आपके ही कारण सब अच्छे ही हो रहा है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, जब सत्संग सुनती हूँ कि तेरे बेटे को कष्ट है तो मैं घबरा जाती हूँ और जल्दी जल्दी बेटे को फ़ोन करती हूँ। कोई बोल तू कैसा है, तो सब बोलता है माँ अच्छा ही हूँ। तो मुझे फिर मैं बोलती हूँ गुरुजी महाराज मेरे बच्चे को अच्छा ही है, शुक्राना गुरुजी महाराज। सत्संग तो किसी और के लिए भी होते हैं, तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ही है, तो मैं सुनती ज़रूर हूँ गुरुजी महाराज, क्योंकि चैनल से जुड़ी हूँ। तो चैनल में जितने भी सत्संग आते हैं सुनती हूँ। कोई कभी कभी काम के ज़्यादा काम होने के कारण ही नहीं सुन पाती हूँ। और गुरुजी महाराज, एक और था, बेडरूम में कुछ छिपा कर गई है, एक जालिम औरत बेडरूम में कुछ छिपा कर गई है, सत्संग सुन और उसे हटा। गुरुजी महाराज, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा कुछ नहीं मिला है ही नहीं, लेकिन सत्संग सुना तो मुझे ऐसा लगा कि किसी की और के लिए है, लेकिन मैं सत्संग सुनती हूँ गुरुजी महाराज। फिर दूसरा था, आने वाले 3 दिन तेरे पूरे परिवार के लिए बहुत भारी है, सत्संग सुन और रोक ले। गुरुजी महाराज, सत्संग सुनी हूँ मैं, और आपने भारी होने से कुछ हमारे कष्ट काटे हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। बेटा आजमाना छोड़ दे, तेरे बच्चे में बीमारी दिख रही है, सत्संग सुन और कटवा ले। गुरुजी महाराज, आज तक आपकी मेहर, आपकी रहमत से मेरे 2 बच्चे सही सलामत हैं गुरुजी महाराज। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है गुरुजी महाराज, उसके लिए आप ही की मेहर है, आप ही की ब्लेसिंग साथ में है, तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके आशीर्वाद से सब अच्छा ही चल रहा है, चमत्कार ही हो रहा है गुरुजी महाराज हमारे साथ। हाँ गुरुजी महाराज, थोड़ा फाइनेंशियली कमी के कारण थोड़ा प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता आपकी मेहर, आपकी रहमत से सब अच्छा हो जाएगा गुरुजी महाराज। आपने जो मेरी नैया हर दम पार लगाई है गुरुजी महाराज, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। बेटा आज सत्संग बेटा आज शक्तिशाली सुनते ही तुझे शुक्रानी खुशखबरी का फोन आएगा। हाँ, तुझे ही बोल रहा हूँ, आज मेरी बात ध्यान से सुन, और ये सत्संग तेरे लिए है। सुन, तेरी पर्सनल लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है उनका सफाया कर दूंगा। हाँ गुरुजी महाराज, सफाया ही तो करके ही तो मैं आज आपके सामने सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी महाराज। हाँ, कभी कभी लेट हो जाती हूँ, उसके लिए क्षमा ही चाहती हूँ गुरुजी महाराज, क्योंकि बहुत आलसी हूँ गुरुजी महाराज। आलसीपन, मेरा शरीर भारी होना, आलसी होना, और घर में कभी मेहमानों की चहल पहल, शांत वातावरण न होने के कारण ही मैं सत्संग जल्दी जल्दी शेयर नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी महाराज, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अब दिवाली भी नज़दीक आ गई है गुरुजी महाराज। अभी ही शाम को मैं जब लोटे में पानी लेने के लिए नल पे गई, और नल पे जाके हाथ मुंह धो के पूजा करने के लिए अभी संध्या वेले ही, तो गुरुजी महाराज 2 उल्लू नलके के इधर, उसमें 2 उल्लू बैठे चहचहा रहे थे, तो मैंने बोला जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। गुरुजी महाराज एक मैसेज है, अब दिवाली में लक्ष्मी माता तेरे घर में पधार रही है। हाँ गुरुजी महाराज, आपकी मेहर, आपकी रहमत से गुरुजी महाराज मेरे बेटे की जो जॉब है लग गई है, वो दिवाली के बाद ही मैं सैलरी मेरे को मिलते ही मैं भेज दूंगा मम्मी, कह के ऐसा फ़ोन आया था। तो खुशखबरी का फ़ोन
ऐसा ही था गुरुजी महाराज, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज। बस मैं ही आलसी होने के कारण शुक्राना सत्संग बहुत लेट करती हूँ गुरुजी महाराज, माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि एकांत वातावरण ना होने के कारण ही मैं नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी महाराज। बहुत आलसी हूँ गुरुजी महाराज। मेरे गुरुजी महाराज मुझे भी एक्टिविटी, मेरे शरीर में जो एक्टिव कराइए गुरुजी महाराज। आजकल मैं ज़्यादा अमृत वेले भी नहीं उठ पा रही हूँ गुरुजी महाराज। सत्संग में सुबह अमृत वेले भी ही करती थी, थोड़ा आलसी बनाने के कारण नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी महाराज। आज गुरुओं का वार है गुरुजी, तो मैं आज गुरबानी भी नहीं सुनी हूँ, अभी सुनूंगी गुरुजी महाराज। अभी संध्या वेले में सुनूंगी और भजन के लगा के सुनूंगी गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मैं आज तो आपके मंत्र ही जाप करना ही भूल गई। अभी मैं आपके दिव्य मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। गुरुजी महाराज जो मेरे हमारे सत्संग शेयर करते हैं, राज अंकल और लीना आंटी, उनको भी ब्लेसिंग कर दीजिए गुरुजी महाराज, क्योंकि वो हैं तो हमारे सत्संग शेयर हो रहे हैं। गुरुजी महाराज उनको ब्लेस कीजिए, उनको बच्चों को भी ब्लेस कीजिएगा, हर इंसान को ब्लेस कीजिए गुरुजी महाराज। किसी के मन में छल कपट ना हो गुरुजी महाराज। मैं चाहती हूँ गुरुजी महाराज कि हमारे मन में भी कोई छल कपट ना हो, लेकिन ये पापी मन, लालच जी जो होता है गुरुजी महाराज, सबके मन से लालच ना होने के बाद 2 वक्त की रोटी आराम से खाने को मिल जाए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी महाराज। मेहनत की कमाई से 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाए, इसके लिए भी आपका शुक्राना गुरुजी महाराज। इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी महाराज। ब्राह्मण में सभी बहुत लोग दुखी में है गुरुजी महाराज, उनको भी 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाए, बस यही चाहती हूँ गुरुजी महाराज। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहिए गुरुजी महाराज, बस 2 वक्त की रोटी आराम से खाने को मिल जाए, और हमारे रिश्ते नातों में भी कभी भी छल कपट मुझे भी करना न पड़े, और मेरे साथ भी कोई ना करे गुरुजी महाराज। बस इतना ही चाहती हूँ और कुछ नहीं गुरुजी महाराज। आपकी रहमत, आपकी ब्लेसिंग से हम बहुत आराम से हैं गुरुजी महाराज। 2 वक्त की रोटी आराम से खा रहे हैं गुरुजी महाराज। ये सब आपकी ब्लेसिंग है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आज के लिए मैं शुक्राना यही विराम लगाऊंगी, फिर काम की फुर्सत मिले तो फिर हाजिर हो जाऊंगी गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी।